दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तमिलनाडु में इस समय सियासी उठापटक शुरू हो चुका है क्योंकि थलपति विजय के सीएम बनने पर पेच फंस गया। शपथ से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक शर्त रख दी है। बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु में अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? आखिर तमिलनाडु में कब, कैसे और किसकी बनेगी सरकार, किसके ज्यादा चांसेस हैं? वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सियासी गुगली माना जा रहा है। इस बीच तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर कई सारे गुट एक्टिव हो गए हैं। इस समय तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर 3 से 4 संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, थलपति विजय राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने थलपति से बहुमत साबित करने को कहा। लेकिन इस समय अगर मैं संख्या की बात करूं तो थलपति विजय के पास महज 112 विधायकों की संख्या है और बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायक। मौजूदा दौर की बात करूं तो मात्र 117 विधायकों की ज़रूरत है। आपको बता दें, विजय थलपति ने तमिलनाडु में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 234 विधानसभा सीट है तमिलनाडु में। 233 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आए तो 233 विधानसभा सीटों के लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 117 हो जाता है। लेकिन अभी तक विजय थलपति बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। विजय थलपति ने राज्यपाल को 112 विधायकों का समर्थन दिखाया, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय थलपति के दावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, उसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने से पहले कुछ आंकड़े आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। और इसे समझने के लिए आपको इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को समझना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन क्या है? जो पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं वो इंडिया गठबंधन है और जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो एनडीए गठबंधन है। तो चलिए अभी समझते हैं कि तमिलनाडु की कौन सी पार्टी किस गठबंधन के साथ है। अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इंडिया गठबंधन में डीएमके, कांग्रेस पार्टी, आईयूएमएल, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और इनके नंबर्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। डीएमके के पास 59 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 5, आईयूएमएल के पास 2, वीसीके के पास 2, सीपीआई के पास 1, सीपीआईएम के पास 2 विधायक हैं। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एआईडीएमके के पास 47 विधायक हैं, पीएमके के पास 4 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 1 एमएलए है। तो चलिए दोस्तों अब संभावनाओं पर बात कर लेते हैं। विजय थलपति की पार्टी टीवीके के लिए 2 संभावनाएं बन रही हैं। आपको बता दें, टीवीके को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। अगर इसमें लेफ्ट भी आ जाए, लेफ्ट मतलब क्या? सीपीआई, सीपीआईएम, अगर लेफ्ट इसमें जुड़ जाता है तो 3 विधायक और जुड़ जाएंगे, संख्या 115 हो जाएगी। वहीं अगर वीसीके भी इसमें जुड़ जाता है तो विजय थलपति बहुमत का आंकड़ा आसानी से छू लेंगे। विजय थलपति के लिए तमिलनाडु में दूसरी संभावना ये बन रही है कि टीवीके के साथ आईएनसी तो रहेगा ही, इसके अलावा अगर पीएमके आ जाए, पीएमके के पास 4 एमएलए हैं, यानी 112 + 4 116, और वीसीके भी साथ आ जाए, वीसीके के पास 2 एमएलए हैं, ये पूरी संख्या 118 पहुंच जाएगी और इस तरह विजय थलपति को तमिलनाडु में बहुमत मिल जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा संभव होगा? क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि लेफ्ट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वीसीके भी अभी इस पूरे मामले को लेकर विचार कर रहा है। वहीं अगर मैं पीएमके की बात करूं जो कि एनडीए का हिस्सा है, अगर ये थलपति के साथ आता है तब भी थलपति आसानी से सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्या पीएमके थलपति का साथ देगा? कहा जा रहा है तमाम नेताओं पार्टियों को डर ईडी सीबीआई का भी है। इस समय कहा जा रहा है इस समय तमिलनाडु और दिल्ली में भी बातचीत हो रही है। दिल्ली की भी तमिलनाडु की सियासत पर नजर है। दोस्तों तमिलनाडु में एक तीसरी संभावना भी बन रही है और इसको लेकर मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया। कल टीवी मीडिया ने एक झूठी खबर फैलाई कि डीएमके एआईडीएमके गठबंधन होने जा रहा है। हालांकि स्टालिन ने आज उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए साफ कर दिया कि हम अपने दुश्मन के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन टीवी मीडिया इस समय शोर मचा रहा है कि डीएमके एआईडीएमके साथ आ सकते हैं। ये तीसरी संभावना पर बात टीवी मीडिया कर रहा है, जबकि स्टालिन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। स्टालिन ने साफ कर दिया है कि विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने दीजिए, हम मदद करेंगे, कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे। बड़ा सवाल, क्या डीएमके टीवीके को बाहर से सपोर्ट करेगी? क्या डीएमके
टीवीके को सपोर्ट करेगी, और अगर ऐसा होता है तो विजय थलपति की सरकार आसानी से बन जाएगी। लेकिन क्या स्टालिन ऐसा करेंगे? और जो लोग इस समय एआईडीएमके डीएमके पर बात कर रहे हैं कि ये लोग साथ आ सकते हैं, दोस्तों ये नामुमकिन है, क्योंकि तमिलनाडु में ये दोनों पार्टियां नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह हैं, ये कभी नहीं मिल सकती आपस में। इस बीच तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी डिमांड शुरू हो गई है, और ये डिमांड किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर साइंटिस्ट ने की है। जोहो के श्रीधर बेम्बू ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और यहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा आंकड़े स्थिर सरकार बनाने की तरफ इशारा नहीं करते। उनके मुताबिक जो भी गठबंधन बनकर सरकार बनाएगा वो अलग अलग दबाव के कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इससे बेहतर का हकदार है। बेम्बू ने सुझाव दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर से चुनाव कराए जाएं। इस बार वोट के बदले पैसे पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उनका मानना है कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव दोबारा हुए तो टीवीके भारी बहुमत के साथ लौटेगी। वहीं तमिलनाडु के सियासी हालात को देखते हुए राज्यपाल ने भी शर्त रख दी है। राज्यपाल गवर्नर ने कहा कि टीवीके प्रमुख विजय शपथ तभी ले सकते हैं जब बहुमत साबित हो जाए। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल तमिलनाडु में स्थिर सरकार चाहते हैं। वहीं खबर ये भी चल रही है कि बहुमत साबित होते ही विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी बहुमत से 5 कदम दूर हैं विजय थलपति। हमने तमाम संभावनाओं पर चर्चा की, और इस बीच तमिलनाडु को लेकर खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। जो एआईडीएमके है वो अपने विधायकों को रिजॉर्ट होटल बुक करवा कर बाड़ेबंदी करवा रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई तमिलनाडु में अब राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या विजय थलपति बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या डीएमके विजय थलपति का साथ देगा? क्या टीवीके और डीएमके मिलकर सरकार बनाएंगे, या फिर तमिलनाडु में कोई और संभावना बनेगी? इस बीच तमिलनाडु के सियासी घटनाक्रम को लेकर आईपी सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली वालों के निर्देश पर मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि भावी सीएम विजय थलपति टीवीके प्रमुख के खिलाफ आय छिपाने के आरोपों को लेकर पीएमएलए की जांच वाली याचिका को सूचीबद्ध किया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले केंद्र सरकार ने घेराबंदी शुरू कर दी है, ये कहना है आईपी सिंह का। वहीं इस समय तमिलनाडु को लेकर एक चुटकुला भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें, तमिलनाडु में एक ही बीजेपी का विधायक है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पूरे तमिलनाडु में सिर्फ एक विधायक है जो अभी चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाए अगले 10 मिनट में। सिर्फ एक विधायक के पास ये पावर है। राजभवन में तुरंत स्वागत होगा, तत्काल शपथ हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र का भ्रम बनाए रखना ज़रूरी है, इसलिए ये नहीं किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या विजय थलपति तमिलनाडु के सीएम बन पाएंगे? इस समय तमिलनाडु में जो सियासत चल रही है, इन तमाम हालात को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।